हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में डेफिनेट सक्सेस पाठशाला। मैं हूं आपका मैथमेटिक्स मेंटर पुष्पक सर और आज हम लेके आए हैं आपके लिए सिमिलर ट्रायंगल्स चैप्टर का लेक्चर 2, जहां पे हमारा डिस्कशन होगा बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम पर। वो है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम और कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। चलिए फटाफट बिना किसी देरी के चालू कर देते हैं हमारा आज का टॉपिक बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो सबसे पहले बच्चों बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या कह रही है, अगर हम वो देखें यहाँ पर तो स्टेटमेंट इज इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल। एक लाइन मैंने बनाई जैसे हमने यहाँ पे डी बनाई विच इज पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, और हमने कह दिया कि डी जो है वो बीसी के पैरेलल है। इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स एट डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। तो ये डी ने क्या करा, दूसरी दोनों साइड है जो ट्रायंगल की, एक साइड ए बी है और एक साइड ए सी है, इस ए बी और ए सी को डिस्टिंक्ट पॉइंट पर इंटरसेक्ट करा। ओके, तो द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। तो इस केस में जो दूसरी दोनों साइड है, जैसे ए बी और ए सी है, जो दोनों साइड है ये सेम रेशियो में डिवाइड हो जाएगी, मतलब ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी हो जाएगा। ओके, यहाँ देखो लिखा भी है बच्चों कि ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी हो जाएगा। एक बार फिर डिस्कस कर लेते हैं, ये एग्जाम में लिखने को आता है कि आप स्टेटमेंट लिखिए और प्रूफ करिए बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो हम वही देखते हैं। अगर हमने एक लाइन बनाई, जैसे हमने यहाँ पे एक लाइन बनाई डी, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, डी यहाँ पे बनाई हमने जो कि बीसी के पैरेलल है। तो डी ने क्या करा, दूसरी जो दोनों साइड है ए बी और ए सी को दो अलग अलग पॉइंट पे डी और ई पॉइंट पर कट कर दिया, इंटरसेक्ट कर दिया। तो ये जो दोनों ए बी और ए सी जो अदर टू साइड से ये सेम रेशियो में डिवाइड होगी, मतलब ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी हो जाएगा, ए डी बाई डी बी इक्वल टू ए ई बाई ई सी हो जाएगा। तो ये है आपकी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, ये है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम बीपीटी का स्टेटमेंट। बेटा इसको हम प्यार से बीपीटी भी बोलते हैं, शॉर्ट में बीपीटी उसका स्टेटमेंट है। चलिए अब इसका प्रूफ देखते हैं कि इसका प्रूफ कैसा करेंगे हम। ओके, चलिए सिनेरियो क्या है बच्चों, देखिए कि हमारे पास एक ट्रायंगल है एबीसी, और एबीसी ट्रायंगल में हमने यहाँ पे डीई पैरेलल टू बीसी ड्रॉ करी है। ये सिनेरियो है कि डी पैरेलल टू बीसी है। तो इसके कारण होगा क्या, ये जो डी लाइन है, जो डी और ई पॉइंट मिल रहा है, तो ए बी और ए सी जो है वो डी और ई पॉइंट से इक्वल रेशियो में डिवाइड हो जाएंगे, मतलब ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। यहाँ देख सकते हैं आप, ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई सी हो जाएगा। ओके, अब बच्चों हमको ये प्रूफ करना है। अब ये प्रूफ कैसे करें, तो यहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन हमने करा है, जॉइन बी ई एंड सी डी, ड्रॉ डी एम परपेंडिकुलर टू ए सी, ई एन परपेंडिकुलर टू ए बी। तो हमने क्या करा बच्चों, यहाँ पर बी और सी डी को ज्वाइन कर दिया, और डी एम जो है वो ए सी के परपेंडिकुलर यहाँ पर बनाया, डी एम परपेंडिकुलर टू ए सी, और ई एन जो है वो ए बी लाइन सेगमेंट के परपेंडिकुलर ई एन बनाया है, ई एन इज परपेंडिकुलर टू ए बी। ठीक है बच्चों, हो गया। चलिए अब इसका प्रूफ देखते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको हम बताते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसका फॉर्मूला पता है आप सभी को, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये है हमारा फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल। ओके, अब यहाँ पे मैं ले रहा हूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई। एरिया को बच्चों शॉर्ट में ए आर और इस तरह से डॉट लगा के हम लिख रहे हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई। तो ए डी ई ट्रायंगल को देखिए, ए डी ई। अब अगर मैं कहूँ आपको कि ए डी में ये ए डी बेस पर ई एन हाइट ड्रॉप हुई है, आप देख पा रहे हैं भाई, हाइट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू बेस। तो आप देखो ई एन जो है वो ए डी के परपेंडिकुलर ये 90 डिग्री बन रहा है, ए डी बेस पर ई एन हाइट आई है, तो बेस ए डी और हाइट ई एन बोल सकते हैं। चलिए, तो हाफ इंटू बेस ए डी बच्चों, और हाइट हो गई ई एन बच्चों। ठीक है बच्चों, चलिए, और इसी का हम रेशियो लेते हैं, ट्रायंगल अब कंसिडर करते हैं डी ई बी, डी बी ले लेते हैं, ट्रायंगल डी ई बी। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई बी ये होगा हाफ इंटू, चलिए इधर आइए, अब आप ये देखिए बच्चों, आप बी डी बेस देखिए, अगर मैं ई पॉइंट डी बी जो मेरा ट्रायंगल है
इसको हाईलाइट भी कर देता हूँ। ये देखिए आप इस ट्रायंगल को ध्यान से देखिए। अगर मुझे ई से डीबी पर हाइट डालना है, परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है, तो आप देखिए ये एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है। अब यहाँ से ई से अगर मैं डीबी पे हाइट डाल रहा हूँ तो यहाँ कहीं पर भी परपेंडिकुलर नहीं डल रहा है, लेकिन जब मैं डीबी को आगे एक्सटेंड कर रहा हूँ तो ये देखो मैंने ई एन परपेंडिकुलर यहाँ पे ड्रॉप कर रखा है। मतलब आप देखिए कि बेस लाइन सेम है। अरे डीबी जो है उस पे ई से डायरेक्ट परपेंडिकुलर तो नहीं डल रहा, बस उसी लाइन को एक्सटेंड करा तो ई एन परपेंडिकुलर डला, तो डीबी बेस के लिए ई एन ही परपेंडिकुलर रहेगा। भाई एक पॉइंट सर एक लाइन पर एक ही परपेंडिकुलर हो सकता है, ये कंसेप्ट तो पता है ना कि अगर एक पॉइंट और एक लाइन है तो परपेंडिकुलर तो एक ही ड्रॉप कर सकते हैं वहां पे। और ऑलरेडी अगर मैं बी ए लाइन की बात करूं तो बी ए सेगमेंट पे ई से परपेंडिकुलर में डाल चुका हूं, वो है ई एन। तो बी डी बेस के लिए भी बच्चों ई एन ही परपेंडिकुलर रहेगा, ई एन ही हाइट रहेगी। ये समझ लो, ये बच्चों को एक बार में समझ में नहीं आता है, ध्यान से समझना कि बी ए पर एक परपेंडिकुलर डल चुका है तो डी ए बेस के लिए भी ई एन हाइट रहेगी और बी डी बेस के लिए भी ई एन हाइट रहेगी। तो बी डी बेस के लिए ई एन हाइट लूंगा मैं, तो हाफ इंटू बी डी बेस के लिए हाइट हमारी ई एन, बेस इंटू हाइट, ये हो गया बच्चों। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे आप देखिए तो बच्चों यहाँ पे हाफ से हाफ ये रेशियो ले रहा हूँ मैं, दोनों एरिया के रेशियो ले रहा हूँ। अच्छा मैं ये क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पे जो ए डी बाई डी बी हमको प्रूफ करना है, ए डी बाई डी बी, यहाँ भी ए डी और डी बी का रेशियो है। तो यहाँ भी कुछ ऐसा सिनारियो हम जनरेट कर रहे हैं कि एक बार ए डी ट्राइंगल ले लिया, वहाँ से ए डी मिल गया और डी बी से में जो है डी बी मिल गया, तो यहाँ पे भी रेशियो लेंगे तो ए डी बाई डी बी का रेशियो आ जाएगा। तो हाफ से हाफ कट गया, ई एन से ई एन कट गया। ओके, तो फाइनली यहाँ पर अगर हम देखें बच्चों तो आप देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEB जो आया है कैंसल आउट हो गया, वो AD बाई BD आ गया, AD अपॉन BD आ गया, और इसको बोल दिया दिस इज माय इक्वेशन नंबर 1। चलिए समझ में आ गया बच्चों। तो अब जो देखो जो प्रूफ करना है वही हमें डायरेक्ट करता है कि वही दिशा दिखा रहा है कि एडी बाई डी भी तो आ गया। अब ए और ईसी के लिए क्या करेंगे, हम ए बेस वाला ट्रायंगल ले लेंगे और फिर ईसी बेस वाला ट्रायंगल। तो ए बेस वाला ट्रायंगल अगर बच्चों में बात करूं तो ए बेस पर भी तो डीएम हाइट है। देखो आप, अगर मैं बेस ए ले रहा हूं बच्चों तो इस पर ये डीएम हाइट डली है, परपेंडिकुलर है, तो ए बेस डीएम हाइट, और ये ट्रायंगल एडीई है। फिर से देखो ट्रायंगल एडीई का एरिया और ए बेस के साथ है। पिछली बार हमने क्या करा था, एडीई का एरिया एडी बेस के साथ लिया था, लेकिन अब एडीई का एरिया ए बेस के साथ। तो बच्चों यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई, तो हाफ इंटू बेस ए इंटू हाइट डीएम अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब देखो यहाँ पर बच्चों ईसी ऊपर ए ही लाना है, ए ही तो आ गया हमारा, हाफ इंटू ए इंटू डीएम। ईसी के लिए मैं ट्रायंगल कौन सा लूंगा, अगर मैं ईसी के लिए बात कर रहा हूँ बच्चों तो ईसी के लिए जो मेरा ट्रायंगल रहेगा बच्चों, ये ट्रायंगल को ध्यान से देखिए, मैं ये ट्रायंगल ले रहा हूँ ईसी के लिए, DEC ट्रायंगल ले रहा हूँ, इसमें ईसी बेस। अब ईसी बेस पर हाइट कौन सी डली है, तो डी पॉइंट से अगर मैं देखूँ कि ईसी बेस पे हाइट कौन सी डली है, तो ईसी पर तो यहाँ पे कहीं पे भी हमें ये ऑप्टिक्स एंगल ट्रायंगल है तो 90 ड्रॉप नहीं कर पा रहा हूँ, तो ईसी बेस लाइन पे ऑलरेडी डी से एक 90 डला हुआ है, आप ये देख रहे हो। अगर मैं ईसी बेस लाइन की बात करूँ, यही लाइन तो आगे बढ़ रही है, तो इसी लाइन पे ऑलरेडी एक डीएम 90 डला हुआ है, हाइट डली हुई है। तो ईसी बेस के लिए भी मैं बच्चों डीएम ही हाइट कंसिडर करूंगा। ठीक है, ईसी बेस के लिए भी हम डीएम हाइट ही कंसिडर करेंगे। तो डीसी अगर हम यहाँ पर ट्रायंगल की बात करें तो हाफ इंटू ईसी बेस अगर हमने लिया बच्चों तो हाइट हमारी डीएम ही रहेगी, हाइट हमारी डीएम रहेगी। अब आप देखो यहाँ कैंसिल कर देते, रेशियो ले रहे तो हाफ से हाफ कैंसिल, डीएम से डीएम कैंसिल। तो फाइनली जो आया बच्चों आया मेरा एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC
इज इक्वल्स टू ए अपॉन ई सी, ये आ गया ए अपॉन ई सी आ गया बच्चों, ये मेरी इक्वेशन नंबर 2। देखो तो आप देखो ए अपॉन ई सी आ गया, ए डी बाई डी बी भी आ गया इक्वेशन नंबर 1 में। अब हमको दोनों को बराबर बताना है, तो दोनों को इक्वल कैसे बताएं? तो बच्चों यहाँ पर बेसिकली आप देखो, अगर इक्वेशन 1 एंड 2 की बात करें तो LHS में ADE न्यूमरेटर में है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, और यहाँ पे भी एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE न्यूमरेटर में है, और इसके LHS के डिनोमिनेटर में DB और DEC है। तो अब हमको ये पता है कि भाई दोनों का न्यूमरेटर तो बराबर है इक्वेशन 1 एंड 2 का, लेकिन डिनोमिनेटर को अगर हम सेम कर दे तो दोनों का न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों सेम हो जाएगा, मतलब दोनों का LHS बराबर हो जाएगा, और दोनों का LHS बराबर हो जाएगा तो दोनों का बच्चों RHS भी बराबर हो जाएगा, और जैसे RHS बराबर हुआ तो हमारा आंसर आ गया। भाई हमको यही तो बताना है बच्चों, यहाँ पर हमको यही तो बताना है कि जो दोनों का RHS है ये इक्वल आ जाए इक्वेशन 1 एंड 2 का, यही तो हमारा ऑब्जेक्टिव है। तो इसके लिए हम दोनों का LHS को इक्वल करेंगे। LHS को इक्वल करने के लिए भी यहाँ तो ADE दोनों का न्यूमरेटर तो सेम है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम करेंगे। तो DB और DEC वाला जो ट्रायंगल है इस पे फोकस करते हैं हम। यहाँ पे देखें DEB, ये देखा आप पिंक कलर में आपको दिख रहा है, और DEC ये ग्रीन कलर में दिख रहा है। अब ये दोनों ट्रायंगल के एरिया हम कैसे इक्वल कर सकते हैं? तो मैं यहाँ आपको एक 9th क्लास की थ्योरम बता रहा हूँ बच्चों में, ध्यान से यहाँ पर देखना कि अगर मेरे पास दो पैरेलल लाइन, पहले तो दो पैरेलल लाइन बना दी हमने, ओके, और ये एक ट्रायंगल है ABC बोल दिया, और बच्चों BC बेस लेके मैंने एक ट्रायंगल और बना दिया और इसको D बोल दिया, DBC। तो ABC और DBC दो ट्रायंगल है। अब ये दोनों ट्रायंगल की खासियत देखें आप क्या है, ये दोनों का बेस सेम है, दोनों का बेस BC है, सेम है, और दोनों जो है वो सेम पैरेलल लाइन के बीच में बने हुए हैं। भाई दोनों का आप देखो तो टॉप पॉइंट आप देखो यहाँ पर पैरेलल लाइन पर है, तो दोनों सेम पैरेलल लाइन के बीच में बने हुए हैं। तो ऐसा ट्रायंगल जिनका बेस सेम हो और सेम पैरेलल लाइन के बीच में, तो उन दोनों ट्रायंगल का एरिया इक्वल होता है, उन दोनों ट्रायंगल का एरिया इक्वल होता है। ये क्लास 9 की थ्योरम है, एक पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल्स एरिया करके आपका चैप्टर था जो ओमिट हो चुका है, उसकी एक थ्योरम है ये। अब यहाँ पर आप देखो, इसी को यहाँ पे अप्लाई करते हैं। पिंक वाला और ग्रीन वाला ये दो ट्रायंगल पे नज़र, डी बेस पर दोनों है। देखो डी बेस पे आपका DEB, पिंक वाला जो ट्रायंगल है DEB भी है, और डी बेस पे DEC ग्रीन वाला भी दिख रहा है, और हमको पता है कि ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल है। तो DEB और DEC बोथ आर ऑन द सेम बेस D एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइन, देयरफॉर दोनों का एरिया इक्वल होगा, दोनों का एरिया इक्वल रहेगा। तो इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पर, ओके। ट्रायंगल S, ट्रायंगल DEB and triangle DEC are on same base DE and between same parallel line, कौन सी DE पैरेलल टू, DE is parallel to BC, ये पैरेलल लाइन। Therefore area of triangle DEB is equals to area of triangle DEC। इसलिए दोनों ट्रायंगल का एरिया बच्चों हो जाएगा बराबर, इक्वल। देखो तो अब आप देखिए इक्वेशन 1 एंड 2 में भाई दोनों का न्यूमरेटर तो AD इक्वल था, अब DB और DEC को भी इक्वल कर दिया, डिनोमिनेटर भी बराबर हो गया, तो इक्वेशन 1 एंड 2 का LHS इक्वल हो गया, तो RHS भी इक्वल हो जाएगा और ये क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। तो हम यहाँ लिख देते हैं, इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 3, ओके। कंसीडरिंग इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 3 को कंसीडर करके हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, एस LHS ऑफ इक्वेशन 1 and 2 is equal
therefore their RHS will also be equal। तो उनके RHS भी इक्वल हो जाएंगे। ठीक है भाई, इक्वेशन 3 को कंसिडर करके 1 एंड 2 को देखें तो दोनों का LHS बराबर हो गया, क्योंकि DB और DEC इक्वल है थर्ड के हिसाब से, तो LHS बराबर है तो RHS भी इक्वल हो गया। अब हो गया प्रूफ खत्म। देयरफॉर बस फाइनल लिख देंगे, देयरफॉर AD बाय BD इज इक्वल टू AE बाय EC। देयरफॉर AD बाय BD इक्वल्स टू AE अपॉन EC, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड, ये खत्म। ठीक है, AD बाई BD इक्वल टू AE अपॉन EC, ये हो गया प्रूफ बच्चों। ठीक है, ऑल राइट, ध्यान से देखिए बच्चों, बहुत अच्छे से आपको लिखना है, ये आता ही है हर साल, पिछले साल भी आया था। तो आप देखिए एक एक स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर गिवन, टू प्रूफ, कंस्ट्रक्शन, प्रूफ सभी लिखना इंपॉर्टेंट है। फिगर अच्छे से बनाइए, ये स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट भी याद होना चाहिए। ओके चलिए, तो ये हमने बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम प्रूफ कर लिए। आई होप इसमें कोई डाउट नहीं होगा आपको। ओके चलिए आगे बढ़ते। अब बच्चों अपनी थ्योरम में नेक्स्ट कन्वर्स ऑफ BPT, कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो बच्चों कन्वर्स मतलब क्या? तो कन्वर्स मतलब ये है कि बेसिकली हमने जो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम में पढ़ा है उसका जस्ट रिवर्स। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम में हमने ये पढ़ा था कि भाई एक लाइन हमने ऐसे बनाई जो ट्रायंगल के एक साइड के पैरेलल थी, तो उस लाइन ने दूसरी दोनों साइड को इक्वल रेशियो में डिवाइड कर दिया। ये हमने BPT में पढ़ा था। अब इसका उल्टा सोचो, एक लाइन जो है जो ट्रायंगल के दो साइड्स को इक्वल रेशियो में डिवाइड करती है, तो वो लाइन ट्रायंगल की थर्ड साइड के पैरेलल होगी। ये उसका उल्टा। इफ अ लाइन ड्रॉन, एक लाइन हमने बनाई है ट्रायंगल में, ओके अगर ट्रायंगल में एक लाइन, जैसे यहाँ पे फिगर है उससे समझाते हैं, ये एक लाइन बनाई है ट्रायंगल में D, तो इस D लाइन ने क्या करा है, ट्रायंगल की दो साइड्स को AB और AC को इक्वल रेशियो में डिवाइड कर दिया। मतलब AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC इस बार गिवन है, इस बार ये गिवन रहेगा कि AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन AC है। D ने ये कर दिया है कि AB और AC को इक्वल रेशियो में डिवाइड कर दिया है, तो ये जो D होगी, ये लाइन D रहेगी बच्चों, ये ट्रायंगल की थर्ड साइड BC के पैरेलल होना चाहिए। सो दैट लाइन शुड बी पैरेलल टू BC। तो ये है कन्वर्स ऑफ BPT। स्टेटमेंट एक बार पढ़ लेते हैं। इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इन द सेम रेशियो, एक लाइन है विच डिवाइड्स द टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इन द सेम रेशियो, तो AD बाई DB इक्वल टू AE बाई EC है, देन दैट लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। तो वो जो लाइन रहेगी D, इट विल बी पैरेलल टू द थर्ड साइड, वो तीसरी साइड के पैरेलल रहेगी। मतलब यहाँ पे D पैरेलल टू BC प्रूफ करना है हमें। ये हमारा टू प्रूफ है, D पैरेलल टू PC, और ये दिया हुआ है। आप देखिए BPT में जो दिया था और जो प्रूफ करना है वो जस्ट आपस में इंटरचेंज हो गया। भाई BPT थ्योरम में ये प्रूफ करना था और D पैरेलल टू BC दिया हुआ था, यहाँ पे उल्टा हो गया। AD बाई DB दिया हुआ है इक्वल टू AE बाई EC की, और D पैरेलल टू BC प्रूफ करना है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गई कन्वर्स ऑफ BPT। चलिए अब इसका प्रूफ चालू करते हैं। तो ये प्रूफ है बच्चों, सबसे पहले हम देखते हैं कि हमने बोला चलो भाई अभी बच्चों D जो है वो BC के पैरेलल नहीं है, तो कोई और लाइन तो होगी जो BC के पैरेलल होगी। भाई BC एक लाइन है, उसके पैरेलल कोई लाइन तो होगी, तो हमने बोल दिया D डैश मान लेते हैं। चलो D डैश इज पैरेलल टू BC, ये हमारा कंस्ट्रक्शन है बच्चों कि D डैश एक लाइन है और E डैश मैंने एक पॉइंट ले लिया AC पर ही, ट्रायंगल की एक साइड पर, और हमने कह दिया कि D डैश इज पैरेलल टू BC। तो यहाँ लिख भी देते हैं हम DE डैश इज पैरेलल टू BC। ये मेरा कंस्ट्रक्शन है बच्चों कि कंसिडरिंग अ पॉइंट E डैश ऑन AC एंड लेट D डैश विल बी पैरेलल टू BC। अब इसका प्रूफ देखते हैं बच्चों अपन, इसका प्रूफ कैसा रहेगा। ठीक है चलिए चालू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देखते हैं कि इन ट्रायंगल, बड़ा वाला ट्रायंगल लेते हैं ABC, इन ट्रायंगल ABC ट्रायंगल लिया। अब ABC ट्रायंगल लेने के बाद एस DE डैश इज पैरेलल टू BC, देन बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, अगर D डैश जो है वो BC के पैरेलल है,
डी डैश जो है बी सी के पैरेलल है, तो भाई बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम में हमने क्या पढ़ा था, यहाँ पर कि अगर एक लाइन डी जो है वो बी सी के पैरेलल है तो डी लाइन जो है वो अदर टू साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड कर देती है, मतलब ए डी बाई डी वी इक्वल टू ए बाई ई सी कर देगी। ठीक है, डी और ई जो पॉइंट है ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए बाई ई सी आ जाएगा, अदर टू साइड सेम रेशियो में डिवाइड हो जाएंगे। तो बच्चों यहाँ पर भी वही आ जाएगा कि डी ई डैश जो है पैरेलल टू बी सी है, तो अगर मैं ए बी सी पे बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लगाऊंगा तो ये जो पॉइंट है ए डी बाई डी बी और ये पॉइंट ए डैश अपॉन ई डैश सी, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो बीपीटी से क्या मिल गया मुझे, तो बीपीटी से यहाँ मिल गया ए डी बाई डी बी इज इक्वल्स टू ए ई डैश अपॉन ई डैश सी। ये बच्चों हमें मिल गया बीपीटी से। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और इसको हम बोल देते हैं कि लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1। ये इक्वेशन नंबर 1 है। ओके, नाउ गिवन दैट हमारे पास ऑलरेडी एक चीज दी हुई है। क्या दी है, क्या गिवन है, ए डी बाई डी वी इज इक्वल्स टू ए ई बाई ई सी। ये तो ऑलरेडी दिया हुआ है कि ए डी बाई डी वी जो है ए ई बाई ई सी के बराबर है, ये ऑलरेडी दिया है। इसको हमने बोल दिया लेट इट बी इक्वेशन नंबर 2। अब आप देखो बच्चों 1 और 2 को ऑब्जर्व करो, ध्यान से देखना बच्चों। इक्वेशन 1 में एल एच एस में ए डी अपॉन डी वी है और इक्वेशन 2 के एल एच एस में भी ए डी बाई डी वी है। अरे दोनों का एल एच एस बराबर है, मतलब दोनों का एल एच एस क्या है यहाँ पर इक्वल है। तो अगर दोनों का एल एच एस इक्वल है तो दोनों का आर एच एस भी इक्वल होगा। सही बात है। ओके, तो लिख देते हैं बाय ऑब्जर्विंग equation 1 and 2 we can say that LHS of both the equation are same, therefore RHS right hand side will also be same और equal। तो बच्चों सिंपल है, अगर दोनों का LHS बराबर है तो RHS भी बराबर होगा। तो RHS बराबर कर देते हैं ए बाई ई सी इक्वल टू ए डैश अपॉन ई डैश सी। ये कर लेते हैं अपन नेक्स्ट स्लाइड में। देयरफॉर ए बाई ई सी इज इक्वल्स टू ए डैश अपॉन ई डैश सी। ठीक है बच्चों, ट्रायंगल भी यहाँ बना लेते हैं हम तो ज़्यादा क्लैरिटी रहेगी नेक्स्ट स्लाइड में। ए बी सी डी ई डैश, ए बी सी डी ई और यहाँ पर हमने एक लाइन बनाई थी डी ई डैश और डी ई डैश इज पैरेलल टू बी सी हम मान के चले थे। ठीक है, ये सिनेरियो बच्चों। तो ए बाई ई सी इज इक्वल्स टू ए डैश अपॉन ई डैश सी, ये हमारा आ गया है। अब आप इसको यहाँ पे देखें, ए बाई ई सी इज इक्वल टू ए डैश अपॉन ई डैश सी, ये आ गया है बच्चों। तो हमको ये बताना है कि अगर डी डैश बी सी के पैरेलल है तो डी भी बी सी के पैरेलल होगी, ये हमको बताना है। तो अब वो कैसे बताएंगे, तो उसके लिए देखो ध्यान से, ये जो पूरी कहानी है ये AC जो लाइन है हमारी ट्रायंगल की, एक जो AC साइड है इसी पर ये कहानी हो रही है। तो हम एक काम करते हैं, इसको AC में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं हम। तो इसको कैसे करेंगे, तो आप देखो AE में अगर मैंने EC को ऐड कर दिया, अगर हमने AE में EC को ऐड कर दिया तो AC आ जाएगा, और AE डैश में E डैश C को ऐड कर दिया तो भी AC आ जाएगा। वापस से सुनना, ए में EC को ऐड करा तो AC आ जाएगा, और ए डैश में E डैश C को ऐड करा तो भी AC आ जाएगा। तो दैट मीन्स ये ऐड कैसे करेंगे, तो ऐड करने का कंसेप्ट सीख लो। ऐड करने के लिए ए में EC को ऐड करना है तो हम +1 कर देंगे बोथ द साइड। यहाँ ए बाई EC है LHS में, यहाँ पे +1 कर दिया, और यहाँ पर बच्चों ए डैश अपॉन E डैश C है, यहाँ पर भी +1, और यहाँ पे हम लिख देंगे कि वी आर एडिंग 1 ऑन बोथ द साइड्स, ऐड
1 ऑन बोथ साइड्स। इक्वेशन में ऐसा करा जा सकता है कि भाई दोनों तरफ हमने सेम क्वांटिटी को ऐड कर दिया तो बैलेंस रहेगी इक्वेशन। चलो अब यहाँ पे एलसीएम ले रहे बच्चों, यहाँ पर हम एलसीएम लेते हैं। देखो ईसी और 1 का एलसीएम ईसी आ गया और यहाँ पे आ जाएगा ए प्लस 1 ईसी, ईसी इंटू 1 ईसी, तो आ जाएगा ए प्लस ईसी। तो हमको करना ए में ईसी को ऐड था, बट करने का तरीका होना चाहिए कुछ, तो ये +1 करके एलसीएम लेंगे तो ए में ईसी ऐड हो जाएगा। ये डिनोमिनेटर यहाँ पर 1 में मल्टीप्लाई होके यहाँ ऐड हो गया। सेम ई डैश सी और 1 में भी वही ई डैश सी एलसीएम हो जाएगा और बच्चों ए डैश में ई डैश सी ऐड हो जाएगा। अब देखिए आप, ये हो गया ए प्लस ई सी, तो ए प्लस ई सी डायग्राम से फिगर से देखेंगे तो ए सी हो जाएगा और ए डैश प्लस ई डैश सी को देखें तो वो भी ए सी हो जाएगा अकॉर्डिंग टू फिगर। और आप यहाँ देखिए, हम यहाँ पर ए सी से ए सी कैंसिल कर सकते हैं। भाई एक ए सी यहाँ पर है, ये नीचे आ जाएगा, ट्रांसपोज कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, ए सी से ए सी कैंसिल हो गया। तो फाइनली जो बचेगा आउटपुट वो बनेगा ई डैश सी इज इक्वल्स टू ई सी। ये मेरा आउटपुट आया कैंसिल करने के बाद। देखो अब आप खुद बताओ मेरे को कि ई डैश सी और ई सी ये दोनों बराबर है। यहाँ पे ये लिखा है कि ई डैश सी और ई सी बराबर है। अरे भाई ये दोनों बराबर कैसे हो सकते हैं? ई डैश सी और ई सी तो हमको दिख रहा है अलग अलग, ये दोनों बराबर कैसे हो सकते हैं? तो एक ही कंडीशन में हो सकते हैं, जब ई डैश पॉइंट और ई पॉइंट, जब ई डैश और ई पॉइंट दोनों एक के ऊपर एक आए, मतलब एक दूसरे के ऊपर लाए करे, मतलब ई डैश और ई आपस में कोइंसाइड करें, तो ही ये ई डैश सी और ई सी बराबर होंगे, है ना। जब ये ई डैश और ई पॉइंट एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड करे, क्योंकि ये दोनों पॉइंट ए सी लाइन सेगमेंट पर है, ई डैश और ई दोनों ए सी पर भी है, सेम लाइन पर है, तो दोनों को कोइंसाइड ही होना पड़ेगा। तो ये स्टेटमेंट यहाँ लिख देते हैं, ये जो भी हमने डिस्कस करा ये स्टेटमेंट लिख देते हैं कि बराबर क्यों होंगे, है ना। ई डैश सी विल बी इक्वल टू ई सी only if point E dash and E coincide, है ना। एक ही कंडीशन में बराबर हो सकते जब E डैश और E कोइंसाइड करेगा। तो देयरफॉर हमारा जो E डैश पॉइंट है वो किसके बराबर हो गया? वो तो E पॉइंट के बराबर ही हो गया। और वी नो दैट, हमको ये पता है कि DE डैश जो है, ये तो D डैश जो है ये पैरेलल था BC के, ये हम ऑलरेडी यहाँ पर कंस्ट्रक्शन में लिख चुके हैं। भाई D डैश जो है वो BC के पैरेलल था, तो देयरफॉर अब ई डैश और ई तो एक ही पॉइंट हो गए, तो ई डैश को ई भी लिख सकते, तो डी विल बी पैरेलल टू बी सी, तो डी भी बी सी के पैरेलल हो जाएगा, है ना। डी डैश जो बी सी के पैरेलल था और ई डैश एक ही पॉइंट हो गए, तो डी भी पैरेलल हो जाएगा बी सी के, ई डैश को ई लिख सकते हैं। और यही प्रूफ करना था, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड, यही हमें प्रूफ करना था। देखिए ठीक है बच्चों, तो ये प्रूव हो गया कि D इज पैरेलल टू BC, यही प्रूफ करना था। तो आप देखिए टू प्रूफ में D पैरेलल टू BC प्रूफ करना था, यही करा। तो अल्टीमेटली इस प्रूफ का फंडा क्या था बच्चों? हमने E डैश और E को एक ही पॉइंट बता दिया और हमको पता है कि D डैश जो है वो BC के पैरेलल है, तो D भी BC के पैरेलल हो जाएगा, ये फंडा था। ओके चलिए, और हमने इसमें पुरानी वाली थ्योरम यूज़ करी है, BPT को यूज़ करके यहाँ पर कुछ कंक्लूजन्स लिए हेल्प करने में। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारी दोनों थ्योरम थी। अब दोनों थ्योरम कैसे हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, क्वेश्चन में क्या एप्लीकेशन है वो यहाँ पर सीखते हैं। चलिए, इन फिगर D पैरेलल टू BC फाइंड EC इन 1 एंड AD इन 2, ठीक है। यहाँ पर EC ढूंढना है। अब मुझे पता है D पैरेलल टू BC है, तो बाय BPT इन ट्रायंगल ABC, अगर मैं ABC ट्रायंगल पे BPT लगा रहा हूँ तो मैं बोल सकता हूँ कि बच्चों AD बाय DB इज इक्वल्स टू
AE अपॉन EC हम बोल सकते हैं, और AD मतलब 1.5 अपॉन DB मतलब 3 इज इक्वल्स टू AE 1 और EC को EC रहने देते हैं। तो यहाँ से अगर हमें EC निकालना है तो आ जाएगा EC इज इक्वल्स टू 3 अपॉन 1.5। देखा आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 3 ऊपर 1.5 नीचे, EC इधर आ गया 3 अपॉन 1.5, और ये देखिए तो ये आंसर आ जाएगा 2। तो EC का जो वैल्यू है वो आ जाएगा 2 सेंटीमीटर। ये आपका EC आ गया 2 सेंटीमीटर। ठीक है, ऑल राइट, आसान है, सिंपल है बच्चों, बहुत सिंपल है। डायरेक्ट हमने बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लगा दिया है। तो EC की वैल्यू जो आ गई वो आ गई 2 सेंटीमीटर। हमको EC ढूंढना था, ओके। सेकेंड वाला पार्ट में हमको AD ढूंढना है, AD ढूंढना है। तो ABC पे भी D पैरेलल टू BC है, D पैरेलल टू BC है, तो वही लगा दे, BPT लगा दे। ट्रायंगल का में ABC में, इन ट्रायंगल ABC अप्लाई बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। चलो अप्लाई कर देते हैं। तो ये क्या आ जाएगा बच्चों, AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC। ठीक है, आ गया, वैल्यू पुट कर दे। AD अपॉन DB की जगह 7.2 इज इक्वल्स टू AE 1.8 अपॉन में EC की जगह 5.4। तो बच्चों यहाँ से AD की वैल्यू जो निकल के आ जाएगी वो है 1.8 इंटू 7.2 अपॉन 5.4। ये निकल के आ गई, इसको सॉल्व करें। AD इक्वल्स टू, एक काम करें डेसिमल हटा दे, तो ऊपर 18 इंटू 72 अपॉन में 54, ऊपर से 2, देखो आप डेसिमल हटाए, यहाँ पे नीचे 1 0 आएगा, 1 0 यहाँ से आ जाएगा, तो नीचे 100 आएगा, और 5.4 का भी डेसिमल हटा तो यहाँ पर 10 आ गया। चलिए बात क्लियर हो गई। अब कैंसलेशन चालू कर देते हैं, चलिए देखते हैं। भाई 0 से 0 कैंसिल कर दिया, ठीक है, और ये आप उससे कैंसिल कर लो, 9 से कर लेते, चलो 9 6 ज़ा 54, 9 8 ज़ा 72, 6 1 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18, नीचे बचा 10, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10। तो फाइनली जो AD का आंसर आया वो आया बच्चों 4 इंटू 3 12 अपॉन नीचे बचा सिर्फ 5। ये हमारा आंसर आया। तो ये 12/5, या फिर आप इसको डेसिमल में करें तो 5 2 ज़ा 10, 25 4 ज़ा 22.4 सेंटीमीटर। ये AD का आंसर आ गया है 2.4 सेंटीमीटर। तो बच्चों ये हो गया हमारा सेकेंड पार्ट खत्म। बहुत आसान है, बहुत ईजी है, देखो आप, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन फिगर LM पैरेलल टू CB। अब बच्चों मैं आपको एक पैटर्न बना रहा हूँ। ज्योमेट्री में अगर आपको क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व करना है तो भाई यहाँ पे ऐसा थोड़ी कि हमने फॉर्मूला लगाया तुरंत आंसर आ गया। यहाँ तो आपको हर स्टेप पे सोचना पड़ेगा कि क्या करा जाए। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड तो है नहीं, अब सोचेंगे कैसे। तो सोचने के लिए हमारे पास क्या है भाई, एक तो गिवन डेटा है, गिवन डेटा के अराउंड हमको सोचना है। दूसरा, गिवन डेटा को आप फिगर पे ला के सोचो तो और अच्छा रहेगा। गिवन डेटा को आप फिगर पे रिप्रेजेंट करो और सोचो तो और बढ़िया रहेगा। और जो प्रूफ करना है वो भी हमारे दिमाग में होना चाहिए, क्योंकि जो अल्टीमेटली जो हमारा गोल है, जो टारगेट है प्रूफ करने वाला, वो तो दिमाग में चलना चाहिए। उसके हिसाब से तो हम प्लानिंग करेंगे यहाँ पे। चलो जैसे इस क्वेश्चन की बात करते हैं, ये LM पैरेलल टू CB है। तो मैंने बोला था गिवन डेटा फिगर पे आना चाहिए। पैरेलल लाइन को रिप्रेजेंट करने का तरीका है जो अपन पहले भी कर रहे थे कि एरो से पैरेलल लाइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। LN पैरेलल टू CD, LN पैरेलल टू CD, यहाँ पे डबल एरो लगा लिया क्योंकि सिंगल एरो ऑलरेडी ऊपर यूज कर। अब यहाँ पे हमको समझ में आ रहा है कि LM BC के पैरेलल है और LN CD के पैरेलल है, और हमको जो प्रूफ करना है बच्चों वो ये है AM बाय AB इज इक्वल्स टू AN बाय AD, AM बाय AB इज इक्वल्स टू AN बाय AD। ठीक है, तो बच्चों क्वेश्चन बहुत आसान है। अगर मैं यहाँ पर ये ट्रायंगल देखूँ तो इस ट्रायंगल में हम BPT लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर LM इज पैरेलल टू BC, तो यहाँ BPT लगाई जा सकती है इन ट्रायंगल ABC। अब इसका प्रूफ चालू कर रहे हैं। तो बच्चा प्रूफ चालू करने से पहले आपको ये सारा मेंशन करना है। चलो एक क्वेश्चन में आप हम कर ही देते हैं पहले। तो आपको सब चीज़ें लिखना है, जैसे आपको लिखना है पहले गिवन,
तो बच्चों यहाँ पर क्या दिया हुआ है, आपका गिवन क्या है, LM इज पैरेलल टू CB एंड LN इज पैरेलल टू CD, ये गिवन है। और जो प्रूफ करना है, टू प्रूफ AM अपॉन AB इज इक्वल्स टू AN अपॉन AD, ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है, अब मैं फाइनली चालू कर रहा हूँ मेरा सॉल्यूशन। कंस्ट्रक्शन तो कुछ है नहीं तो यहाँ पे, नहीं तो कंस्ट्रक्शन भी मेंशन करना पड़ता है बच्चों को। प्रूफ लिख के हम सॉल्यूशन चालू करते हैं। चलिए सॉल्यूशन चालू करते हैं। तो मैंने यहाँ पर हम ट्रायंगल ले रहे हैं ABC, क्योंकि मुझे दिख रहा है LM और BC पैरेलल, यहाँ BPT लगाई जा सकती है और उससे AM और MB का रेशियो आ सकता है। वो यहाँ पर कहीं ना कहीं प्रूफ में AM दिख रहा है हमें। तो इन ट्रायंगल ABC बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम हमें क्या मिल रहा है देखते हैं। तो हमें मिला AM बाय MB इज इक्वल्स टू AL बाय LC। ये मिल गया बच्चों में बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम जब हमने ABC पे लगाई है। चलिए ठीक है, कोई समस्या नहीं है। अब बच्चों हमने जब प्रूफ को देखा तो यहाँ पे प्रूफ में तो AM अपॉन AB था और यहाँ पे तो AM अपॉन MB है। तो मतलब ये MB को मेरे को AB बनाना है। तो ये MB को AB कैसे बनाऊँ? तो यहाँ पे एक तरीका है कि ये यहाँ पर सोचते, देखो MB को AB बनाना है तो MB में AM को ऐड करना पड़ेगा, MB में मेरे को AM को ऐड करना पड़ेगा। तो इस MB में AM को ऐड करें तो बेटा यहाँ पे अगर मैं वो +1 वाला फंडा लेता हूँ तो AM में MB ऐड हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो उसके लिए मैं पहले ट्रांसपोज करूँगा। देखो ध्यान से समझो, अगर मैंने यहाँ +1 करा तो AM में MB ऐड हो जाएगा, लेकिन AM तो मुझे चाहिए, मुझे तो MB में AM को ऐड करना है ना। तो पहले मैं इसको ट्रांसपोज कर देता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पर कर देते हैं बच्चों। तो क्रॉस मल्टीप्लाई से हो जाएगा मेरा LC अपॉन AL इज इक्वल्स टू MB अपॉन AM। ठीक है, ये आ गया। अब मैं +1 करता हूँ दोनों तरफ, अब मैं +1 बोथ द साइड करता हूँ। अब इससे देखो होगा क्या बच्चों, यहाँ AM तो रहेगा और MB में AM ऐड हो जाएगा, जो हमारा ऑब्जेक्टिव था कि AM तो रहने दो लेकिन यहाँ पे AB चाहिए, तो MB को AB बना देंगे तो MB में AM ऐड हो जाएगा। चलो करें इसकी स्टेप आगे वाली। तो आगे हम AL यहाँ पर LCM ले लेंगे तो हो जाएगा LC प्लस AL, और यहाँ पर AM LCM ले लेंगे बच्चों तो हो जाएगा MB प्लस AM। ओके, और अब यहाँ देखिए आप फाइनली LC प्लस AL, LC प्लस AL, LC में AL ऐड करा तो AC बन गया, तो जाएगा AC बाय AL इज इक्वल्स टू MB में AM ऐड करा तो AB बन गया, AB बाय AM। क्लियर है? और अब यहाँ देखो AM ऊपर है AB नीचे है, तो फिर से यहाँ ट्रांसपोज करें, फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो AM ऊपर और AB नीचे आ जाएगा। तो AM अपॉन AB, AM ऊपर AB नीचे, AL अपॉन AC, ये आ गया बच्चों। और इसको बोल देंगे फाइनली दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। तो AM अपॉन AB का हम रेशियो यहाँ पे ले आए, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो गई। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आगे प्रूफ में हमको AN बाय AD देखना है, AN अपॉन AD। तो हमारे पास वापस से मैंने बोला कि प्रूफ, टारगेट और गिवन डेटा। तो गिवन डेटा में एक और गिवन डेटा है LN और CD, तो इसको ले लेते हैं बच्चों, यहाँ पर इसको लेके सॉल्व करते हैं। अब LN और CD के लिए मैं ट्रायंगल जो ले रहा हूँ वो ये ट्रायंगल ले लेता हूँ ADC। तो इन ट्रायंगल ADCS LN is parallel to CD, तो बाय BPT, तो हमें BPT से क्या मिला वो देखते हैं। हमें यहाँ BPT से मिलेगा AL अपॉन LC इज इक्वल्स टू AN अपॉन ND। ओके भाई, ये जो N और L है ये AC और AD को इक्वल रेशियो में डिवाइड कर देगी, तो AL बाई LC इक्वल टू N बाई ND आ गया। लेकिन यहाँ पे जो प्रूफ करना है उसमें देखो N तो है और नीचे AD है,
तो ए एन है, नीचे एन डी है, एन डी को मेरे को ए डी बनाना है, एन डी को हमको क्या बनाना है, ए डी। और बच्चों एन डी ए डी कब बनेगा, जब एन डी में ए एन ऐड हो जाएगा, जब एन डी में ए एन ऐड हो जाएगा। तो वही प्रोसेस है कि एन डी में नीचे ए एन ऐड करना है, तो +1 से काम नहीं चलेगा, पहले ट्रांसपोज करके क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, एन डी को ऊपर लाएंगे और फिर +1 करेंगे। तो चलिए पहले अपन क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते, ये हो गया एन डी अपॉन ए एन इज इक्वल्स टू एल सी अपॉन ए एल। और बच्चों अब +1 करते हैं, चलिए अब +1 करते हैं, तो आएगा एन डी अपॉन ए एन +1 इज इक्वल्स टू एल सी अपॉन ए एल +1। अब यहाँ पे ए एन एल सी एम ले लेते हैं, तो जाएगा एन डी प्लस ए एन, और ए एल यहाँ पर एल सी एम ले लिया बच्चों, तो ये जाएगा एल सी प्लस ए एल। अब फाइनली आप देखें तो यहाँ क्या आ गया, एन डी में ए एन ऐड हो गया, जो हम चाह रहे थे, एन डी में ए एन ऐड हो गया, तो ये ए डी हो जाएगा, ए डी अपॉन ए एन, और यहाँ एल सी में ए एल ऐड हो गया, तो ये ए सी हो जाएगा, ए सी अपॉन ए एल। ओके, लेकिन जो प्रूफ करना है उसमें ए एन ऊपर है न्यूमरेटर में, ए डी नीचे, यहाँ पर ए एन नीचे ए डी ऊपर है, तो वापस से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते, ये हो जाएगा ए एल बाय ए सी इज इक्वल्स टू ए एन अपॉन ए डी। ये हो गया ए एन ऊपर ए डी नीचे, ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। तो इक्वेशन नंबर 1 में ए एम बाय ए बी है, और इक्वेशन नंबर 2 में देखिए आप ए एन बाय ए डी है। बच्चों ऑटोमेटिकली जब आप ए एम ए बी और ए एन ए डी के आप इक्वेशन बनाएंगे, तो आप खुद देखिए कि ए एल बाय ए सी के बराबर ये रेशो, और ये रेशो भी ए एल बाय ए सी के बराबर है, तो ऑटोमेटिकली आपका आंसर आएगा। भाई फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव, पहले आप कोशिश तो करो, वहां तक तो पहुंचो, अपने आप आपकी किस्मत साथ देगी, आंसर आना ही है। तो यहाँ पर आप देखो ये भी ए एल बाय ए सी के बराबर है इक्वेशन 1, और इक्वेशन 2 में भी ए एल बाय ए सी आ रहा है, तो खत्म हो गया हमारा काम। ठीक है, बस अब स्टेटमेंट को लिख देंगे, इन इक्वेशन 1 and 2 ए एम बाय ए बी and a n by a d both are equal to a l by a c, things which are equal to same things are equal to one another, है ना। या तो LHS RHS वाला भी लिख सकते हैं हम। चलिए तो यहाँ लिख देते हैं, इन इक्वेशन 1 and 2 a m by m b इक्वल टू a n by a d इज इक्वल टू a l by a c। इन इक्वेशन 1 and 2 ए एम बाय एम बी इक्वल टू ए एल बाय ए सी, ठीक है, और एल बाय ए सी, एल बाय ए सी, और यहाँ पर आप देखें तो ये एल बाय ए सी ए एन बाय ए डी के बराबर है, ए एन बाय ए डी के इक्वल है। देयरफॉर एम बाय एम बी इज इक्वल्स टू एन बाय ए डी, और आप चाहे तो यूक्लिड की हेल्प ले सकते हैं, लिख सकते हैं थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग्स are equal to one another, things which are equal to same things are equal to one another। ये हो गया hence proved, ये आपका कंप्लीट सॉल्यूशन है, प्रूफ खत्म हो गया है, hence proved। देखिए बच्चों, तो ज्योमेट्री में क्या है बच्चों, आपका लिखाई बहुत अच्छी होनी चाहिए, डेप्थ में डिटेलिंग में आपको लिखना है। तो एम बाय ए बी इज इक्वल्स टू ए एन बाय ए डी आ जाएगा। अच्छा हमने यहाँ पर करेक्ट कर लो भाई, ये ए एम अपॉन ए बी है ना, तो ये ए बी है, एन अपॉन ए बी बराबर एन बाय ए डी आ जाएगा। ठीक है, तो आपको बहुत अच्छे से लिखना है, एक एक स्टेप देखिए, ध्यान से लिखना है, इक्वेशन 1 and 2 टैग करना है, उनका यूज़ कैसे करना है, एकदम डिटेलिंग में सॉल्यूशन यहाँ पर देना है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़े। चलिए आई होप ये समझ में आ गया है आपको। तो ए एम बाय ए बी इज इक्वल्स टू ए एन बाय
AD आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, इन फिगर D is parallel to AC and DF is parallel to AE, prove that BF upon F equal to B upon EC। गिवन को मार्क कर देते D पैरेलल टू AC और DF पैरेलल टू AE। DF इज पैरेलल टू AE, ये है। चलिए ठीक है, इसके अराउंड सोचना है, इसके अराउंड सोचना है। तो बच्चों आप लोग गिवन मेंशन करिए और आप प्रूफ मेंशन करिए और फिर अपन प्रूफ यहाँ पे चालू करते हैं। ठीक है, आपको मेंशन करना जरूरी है, गिवन और टू प्रूफ। तो हमें इसके अराउंड सोचना है कि BF और FE को लेके कुछ इक्वेशन बने यहाँ पर। तो आप देखो यहाँ पर भाई, आप देखो पिंक वाला यहाँ कलर देखो आप, डबल एरो, DF और AE पैरेलल है। मैं ये ट्रायंगल ले रहा हूँ, इस ट्रायंगल में BPT लगा सकते हैं। F और D पॉइंट के अराउंड साइड्स के रेशियो इक्वल रहेंगे। तो ट्रायंगल BAE, इन ट्रायंगल BAE बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्यों लगा रहे? एस DF इज पैरेलल टू AE, एस DF इज पैरेलल टू AE, वी गेट तो हमको क्या मिल रहा है, देखते हैं क्या मिल रहा है। यहाँ पर हमें मिलेगा BD बाई BD अपॉन DA इज इक्वल्स टू BF अपॉन FE। ये रेशियो मिल गया आप लोग। ठीक है बच्चों, चलिए अब टू प्रूफ में देखिए BF अपॉन FE है। हाँ ठीक है, BF अपॉन FE हमारा भी आ गया है। ठीक है भैया, सही है बच्चों, इसको रहने देते हम, आगे की चिंता नहीं करते, इसको रहने देते, इसको बोल देते इक्वेशन नंबर 1। चलो आगे अब हमको लाना है BF बाई FE आ गया, B बाई EC के अराउंड सोचना है। B बाई EC, तो ये जो दूसरी दो लाइंस पैरेलल है इनके अराउंड देखिए कौन सा ट्रायंगल का इन्वॉल्वमेंट है और कौन से पॉइंट्स जो है साइड्स के रेशियो को इक्वल डिवाइड करेंगे। तो ये लाइन का पॉइंट E और पॉइंट D के अराउंड ट्रायंगल BCA लेंगे। चलिए इन ट्रायंगल BCA ट्रायंगल लिया, एस BCA ट्रायंगल में एस DE इज पैरेलल टू AC। देखिए आप, एस DE इज पैरेलल टू AC बाय बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम वी गेट। BPT से हमको क्या मिला वो देखते हैं। तो BPT से हमें मिलेगा B बाई EC, B बाई EC बराबर होगा BD बाई DA के, और इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर 2। तो बच्चों यहाँ पे B बाई EC का इन्वॉल्वमेंट आ गया है। ठीक है, क्लियर हो गई बात। चलिए अब आप देखो कुछ इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 को ध्यान से। तो B बाई EC BD बाई DA के बराबर है और यहाँ पे BD बाई DA वो BF बाई FE के बराबर है। दैट मीन्स दोनों में BD बाई DA का इन्वॉल्वमेंट आ रहा है, तो आपस में जो बचे हुए रेशियो वो भी इक्वल हो जाएंगे। तो बस हम यहाँ लिख देते हैं, इन इक्वेशन 1 एंड 2 B बाई EC किसके बराबर है बच्चों? BD बाई DA, और BD बाई DA किसके बराबर है? BF बाई FE। फाइनली हम कंक्लूड कर लेंगे, देयरफॉर B बाई EC इक्वल टू BF बाई FE। Things which are equal to same things are equal to one another. Things which are equal to same things are equal to one another। ये हो गया बच्चों खत्म काम। और ये हमको लाना था, यहाँ पर आप देखिए कि B बाई EC इज इक्वल्स टू BF बाई FE आ गया। तो यहाँ लिख देंगे हम फाइनली हेंस प्रूव्ड। ओके, तो ये हमारा एक कंप्लीट सॉल्यूशन है। सारे स्टेप्स देखिए ध्यान से।
आई होप आपको समझ में आया होगा। बहुत आसान है, बहुत इजी, बस दो थ्योरम हमको देखना है। ओके, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम और कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, बस ये थ्योरम पे चलना है। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ABCD is a trapezium with AB parallel to DC. AB parallel to DC. E and F are points on non-parallel sides. ठीक है, E और F एक पॉइंट है नॉन पैरेलल साइड्स पे। AD and BC respectively such that EF is parallel to AB. EF जो है बच्चों वो AB के पैरेलल है और AB ऑलरेडी DC के पैरेलल है, मतलब तीनों लाइन पैरेलल हो गई। शो दैट AE by ED इज इक्वल्स टू BF अपॉन FC, ये शो करना है हमको, AE by ED और BF by FC। ठीक है, अब बच्चों अगर मुझे थ्योरम लगाना है तो मुझे ट्रायंगल चाहिए, तो मुझे ट्रायंगल ही नहीं दिख रहा है, तो वही ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। ट्रायंगल बनाने के लिए हमें कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, तो उसके लिए हम एक काम करते हैं, हम ज्वाइन कर देते A से C को, और ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है जो AC हमारा EF को इंटरसेक्ट कर रही है, इस पॉइंट को हमने बोला कि ये पॉइंट P है। ओके, ये हमारी पॉइंट P है, और ये जो लाइन है EF, EP और PF में डिवाइड होगा। EP भी पैरेलल होगा DC के, EP पैरेलल होगा AB के, PF भी पैरेलल होगा AB के, PF भी पैरेलल होगा DC के, क्योंकि तीनों लाइन आपस में पैरेलल है। चलिए तो चालू करते हैं। गिवन AB पैरेलल टू DC ये दिया हुआ है, एंड यहाँ पर ये भी दिया है आगे दैट EF इज पैरेलल टू AB, दैट इज मेरे पास तीनों ही लाइन पैरेलल आ गई कि AB पैरेलल टू DC पैरेलल टू EF, जो मैंने मार्क भी कर दिया बच्चों। ठीक है, चलिए गिवन हो गया। कंस्ट्रक्शन मैंने कुछ करा है बच्चों अभी आपको, ज्वाइन AC, अभी आपको बताया है यहाँ पे ज्वाइन AC ज्वाइन करा है, एंड PB पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑन EF, भाई EF पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को मैंने P बोल दिया। ये कंस्ट्रक्शन हो गया। अब इसका प्रूफ चालू करें, टू प्रूफ भी लिख देते हैं फिर से। हमको प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ में आ जाएगा आपका AE बाई ED इज इक्वल्स टू BF अपॉन FC, ये हमको प्रूफ करना है। अब यहाँ से फाइनली प्रूफ चालू करते हैं। तो बेसिकली मुझे एक ऐसी इक्वेशंस या ऐसे ट्रायंगल लेने पड़ेंगे जहाँ पर बच्चों AED BF FC का इन्वॉल्वमेंट हो। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, अगर हम AE और ED का इन्वॉल्वमेंट ट्रायंगल ADC से हो जाएगा, ट्रायंगल ADC ले लूँगा, और BF और FC के लिए ट्रायंगल CBA ले लेंगे। दो ट्रायंगल लिए जा सकते हैं यहाँ पर, दोनों को अपन हाईलाइट भी कर देते हैं। एक ट्रायंगल ले लेते हैं ये वाला, ट्रायंगल ADC ले लेते हैं। ओके, चलिए चालू करते हैं यहाँ पर। इन ट्रायंगल ADC EP इज पैरेलल टू DC, EP जो है वो DC के पैरेलल है, तो BPT लगा दे बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। हमें क्या मिला, वी गेट AE अपॉन ED इज इक्वल्स टू AP अपॉन PC, ये मिल गया। अच्छा, टू प्रूफ में भी देखें तो AE बाई ED था। चलिए इसको कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं, ऐसा ही रहने देते। इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं। अब कुछ ऐसा करा जाए जहाँ पे BF बाई FC आ जाए, AE बाई ED तो आ गया, तो BF बाई FC के लिए बच्चों मुझे ट्रायंगल CBA, ये ट्रायंगल लेना पड़ेगा। CBA, ये ट्रायंगल के अराउंड सोचना पड़ेगा। और इस ट्रायंगल में मैं देख पा रहा हूँ कि ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो CBA में PF और AB पैरेलल है, तो F और P साइड्स को इक्वल डिवाइड करेंगे, BPT लगा देते हैं। तो इन ट्रायंगल CBA as PF
is parallel to BA, therefore by BPT we get, तो BPT से हमें क्या मिलेगा, CF by FB is equals to CP by PA। बट यहाँ पर काम नहीं चल रहा, यहाँ पर BF by FC है। BF by FC मतलब ऊपर नीचे करना पड़ेगा, तो यहाँ पर वही ट्रांसपोज कर देते हैं भाई, BF को ऊपर ले आओ, FB जो है उसको BF भी लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। PA अपॉन CP तो जाएगा PA अपॉन CP इज इक्वल टू, ये FB है इसको BF लिख देते हैं, एक ही बात है, ऊपर ले आते हैं नीचे, तो ये CF जो है देखो यहाँ पर FC लिखा हुआ तो इसको भी FC लिख देते हैं हम, CF और इसको नीचे ले आते हैं, तो जाएगा मेरा CF या FC, एक ही बात है। चलिए तो फाइनली BF बाई FC आ गया, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल देते हैं। ओके, अब आप खुद देखिए 1 और 2 साथ में, इक्वेशन 1 और 2 में यहाँ भी PA बाई PC है और 2 में भी PA बाई PC है, तो आप देखो अब दोनों का एक एंड बराबर है, तो AE बाई ED BF बाई FC के बराबर हो जाएगा, बस इसको लिख देते हैं। So in equation 1 and 2 PA by CP is equals to BF by FC और BF by FC PA by PC AE by ED के बराबर है, इक्वल टू AE by ED, therefore यहाँ पर आ जाएगा आपका फाइनली, यहाँ पर आ जाएगा बच्चों कि ये भी PA बाई PC के बराबर है, ये PA बाई PC यहाँ पर भी है, तो AE बाई ED बराबर BF बाई FC, AE बाई ED बराबर BF बाई FC, ये आ गया। और यहाँ वही लिख देंगे, थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम equal to same things are equal to one another। चलिए भाई यूक्लिड की हेल्प ले लिया, हैंस प्रूव्ड, फाइनली जो लाना था आ गया, हैंस प्रूव्ड। ठीक है बच्चों, तो आसान क्वेश्चन था, A बाई डी इक्वल टू BF बाई FC आ गया है, डन, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ बच्चों, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ABCD इज अ ट्रेपेजियम इन विच AB पैरेलल टू DC। चलिए तो यहाँ पर फिगर बना लेते हैं पहले हम कि ABCD एक ट्रेपेजियम है, ओके, और ट्रेपेजियम में ये कहा गया है कि अच्छा ABCD, अच्छा एक बात बता दो बच्चों, जब भी हम ABCD मार्क करते हैं ना क्वाड्रिलेटरल पे, तो आपको साइक्लिक पैटर्न पे ही मार्क करना है, या तो आप एंटी क्लॉकवाइज चलो ABCD, या तो ABCD क्लॉकवाइज चलो, ऐसा डायगनली नहीं कि A और फिर B यहाँ और C यहाँ D यहाँ, तो ये गड़बड़ हो जाएगा फिर। ओके चलिए, आप ये देखो हम एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं, साइक्लिक पैटर्न पे ही चलना है। ABCD एक ट्रेपेजियम है जिसमें AB इज पैरेलल टू CD, ये दिया हुआ है, ओके, एंड इट्स डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O, और जो डायगोनल है बच्चों, डायगोनल पॉइंट O पर इंटरसेक्ट कर रही है। अगर मैं डायगोनल बनाऊं यहाँ पे, तो एक डायगोनल हो गई हमारी AC, दूसरी डायगोनल BD, ये हमारी डायगोनल है और ये इंटरसेक्ट कर रही है डायगोनल पॉइंट O पर। शो दैट AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO। ठीक है, ये हमको शो करना है, A अपॉन BO CO अपॉन DO, मतलब ये जो डायगोनल्स के सेगमेंट्स हैं इनका इन्वॉल्वमेंट है, इनको सोचते हुए यहाँ पर कोई इक्वेशन जनरेट करेंगे हम। तो यहाँ फटाफट लिख देते हैं पहले तो जो गिवन है, तो गिवन बच्चों हमने लिख दिया AB पैरेलल टू CD, और यहाँ पर हमको जो प्रूफ करना है, टू प्रूव AO अपॉन BO इज इक्वल्स टू CO बाई DO। ठीक है बच्चों, चलिए अब यहाँ पर
बीच में देखो आप बच्चों, जैसे ये ट्रायंगल एक देखो मैं CAB यहाँ पर सेंटर में, ये CAB जो ट्रायंगल है यहाँ पर कहीं भी ये जो AC और BCA है वहाँ से कहीं लाइन पैरेलल नहीं दिख रही है, तो हमको यहाँ पे कंस्ट्रक्शन लगाना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन करना ही पड़ेगा, क्योंकि लाइन तो सिर्फ CD और AB पैरेलल। अब BPT कैसे लगाए इसमें भाई, CD और AB के लिए कौन सा ट्रायंगल है हमको क्या पता, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे कंस्ट्रक्शन लगा देते हैं। ये मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी जिसको बोल दिया OE विच इज पैरेलल टू CD, और CD के पैरेलल है तो AB के भी पैरेलल होगी। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन यहाँ लिख देते हैं हम। कंस्ट्रक्शन में हमने यहाँ पे लिख दिया कि ड्रॉ OE पैरेलल टू CD एंड पैरेलल टू AB। बच्चों ये हमारा कंस्ट्रक्शन हो गया। ओके, अब आगे देखें अपन आगे क्या कर सकते हैं। तो OE को लेके यहाँ पर BPT लगाया जाए तो ट्रायंगल CAB अगर मैं ले रहा हूँ, ट्रायंगल CAB, तो CAB ट्रायंगल पे आप देख पा रहे हैं कि OE इज पैरेलल टू AB। अगर OE AB के पैरेलल है तो यहाँ पे BPT लगाया जा सकता है O और E पॉइंट को कंसिडर करते हुए कि CO अपॉन OA इक्वल टू CE अपॉन EB, तो ये BPT लगाया जा सकता है। तो इन ट्रायंगल CAB, अब हम प्रूफ चालू कर रहे हैं, यहाँ पे लिख दीजिए प्रूफ। इन ट्रायंगल CAB ट्रायंगल में एस OE इज पैरेलल टू AB, तो बाय BPT से मुझे क्या मिला, देखते हैं क्या मिला। BPT से CO अपॉन OA इज इक्वल्स टू CE अपॉन EB। चलिए ये मिल गया। अब जो हमको प्रूफ करना है उसको देखिए, तो यहाँ पर हमको CO और OA इन दोनों का इन्वॉल्वमेंट है प्रूफ में, और वो हमको यहाँ पे मिल चुका है CO और OA, और CE और EB का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ठीक है, अब CO OA के बाद कुछ ऐसा सोचना है जहाँ पे OB और DO की बात हो जाए, जहाँ पर OB और DO का डिस्कशन हो जाए बच्चा। जहाँ पर OB और DO की अगर हम बात करें, OB और DO की बात करें, तो OB DO के लिए मैं ट्रायंगल BCD देख पा रहा हूँ, एक ट्रायंगल देख पा रहा हूँ यहाँ पर, ट्रायंगल BCD, और इस BCD में OE पैरेलल है CD के, तो OE CD के पैरेलल है तो यहाँ भी BPT लगा दे, यहाँ पर भी BPT लगा देते, चलो लगा देते। तो इन ट्रायंगल BCD as OE is parallel to CD, OE जो है वो CD के पैरेलल है। ओके, तो बाय BPT से हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे भी BPT लगा देते हैं। बाय BPT क्या मिल रहा है बच्चों हमें देखें, तो BPT से हमें मिल रहा है BE अपॉन EC या BE अपॉन CE इज इक्वल्स टू BO अपॉन OD, ये मिल गया। ठीक है बच्चों, अब आप देखो BO OD के इन्वॉल्वमेंट के साथ भी कुछ इक्वेशन बन गई है, AO OC के साथ भी बन गई है, और साथ में यहाँ पे CE EB है और यहाँ पर भी वही CE EB है। तो इन दोनों को कहीं ना कहीं कंपेयर करा जा सकता है। कंपेयर करने के लिए एक काम करता हूँ बच्चों में, पहले यहाँ पर आप देखो CE ऊपर है EB नीचे है, तो यहाँ पर भी आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ट्रांसपोज कर लेते हैं, CE को ऊपर कर लेते हैं, B को नीचे कर लेते हैं, तो OD ऊपर आ जाएगा, BO नीचे है, तो ये हो जाएगा OD अपॉन BO इज इक्वल्स टू CE ऊपर आ गया बच्चों न्यूमरेटर में, और B ट्रांसपोज होके डिनोमिनेटर में आ गया। ये हो गया काम हमारा। चलिए अब मैं इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को कंपेयर करूं बच्चों। आप खुद देखिए यहाँ पर C बाय B, यहाँ पर भी C बाय B है। ओके, EB बोलो BE बोलो एक ही बात है। अब जब C अपॉन EB हो, यहाँ पे भी C अपॉन EB RHS में, तो दोनों का RHS बराबर है तो दोनों का LHS भी बराबर हो जाएगा। ठीक है, इफ RHS इज इक्वल देन देयर LHS विल ऑल्सो बी इक्वल, तो बस LHS इक्वल कर देते, तो यहाँ पे लिख देते इन इक्वेशन 1 and 2 as RHS is equal, therefore LHS will also be equal। RHS इक्वल है तो LHS भी इक्वल हो जाएगा, तो LHS इक्वल कर दे बच्चों यहाँ पर, तो LHS इक्वल कर देते हैं।
OC बाय OA इक्वल टू OD बाय OB, OC बाय OA इक्वल टू OD अपॉन OB, ये इक्वल हो गया। अब जो हमको प्रूव करना है उसको देखिए, OC और उसके नीचे OD है, लेकिन यहाँ OC के नीचे OD नहीं है। OC के नीचे आपको OD लाना है डिनोमिनेटर में, तो इस OD को यहाँ पर ट्रांसपोज करना पड़ेगा, फिर से उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिखे तो हो जाएगा OC अपॉन OD, और ये OA ऊपर आ जाएगा इक्वल टू OA बाय OB। अब तो बच्चों हमारा काम हो गया लगता है, देखिए तो OC बाय OD इक्वल टू OA बाय OB, काम हो गया, तो यहाँ लिख देते खत्म काम, मतलब हैंस प्रूव्ड, ये हो गया। ठीक है, तो ऐसे सोचना है आपको, है ना। यहाँ पर हमने शुरुआती देखो आप कैसे सोच के करी, यहाँ पर अरे यहाँ तो बच्चों ट्रायंगल है, ट्रायंगल के अंदर तो कहीं लाइन पैरेलल नहीं है, पैरेलल लाइन तो एक ऊपर एक नीचे है, तो फिर कैसे बीपीटी लगाए, बीपीटी लगाने के लिए हमको फिर कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, तो इसलिए हमने सोचा चलो कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक है बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम में, देख लीजिए, समझ लीजिए। ओके, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। In figure D parallel to OQ and DF is parallel to OR, show that EF is parallel to QR। ठीक है, हमको ये शो करना है, D पैरेलल है OQ के, तो हमने कहा है आपको पहले भी कि गिवन की मार्किंग कर दी जाए, और DF पैरेलल है, DF आपका पैरेलल है OR के, शो दैट टू प्रूव EF इज पैरेलल टू QR, हमको प्रूव करना है, तो यहाँ पे लिख देते फटाफट गिवन D पैरेलल टू OQ एंड DF पैरेलल टू OR, और टू प्रूव में आ जाएगा बच्चों EF इज पैरेलल टू QR, ये हमको प्रूव करना है। ठीक है, ऑल राइट बच्चों, क्लियर है। चलिए अब कैसे करें, यहाँ पर देखते हैं। तो जो गिवन डेटा है उसका अराउंड सोचते, जो प्रूफ करना है उसके अराउंड सोचते। गिवन डेटा है हमारा D और OQ पैरेलल है, तो इसके लिए ये ट्रायंगल देखो आप, क्या ये ट्रायंगल मैं यूज़ कर सकता हूँ क्या, DE और OQ पैरेलल है, तो PQO ट्रायंगल पर D पैरेलल टू OQ है, तो BPT लगाई जा सकती है अराउंड द पॉइंट D एंड E, BPT लगा देते हैं। कहाँ पे लगा देते हैं, अराउंड द पॉइंट D एंड E BPT लगा दी जाए। चलो, इन ट्रायंगल POQ, इन ट्रायंगल POQ प्रूफ चालू करते हैं। इन ट्रायंगल POQ ट्रायंगल पर एस D इज पैरेलल टू OQ, बाय BPT वी गेट, भाई BPT से हमें क्या मिला, D पैरेलल टू OQ, BPT से हमें मिलेगा PD अपॉन DO इज इक्वल्स टू PE अपॉन EQ। चलिए, ये मिला हमें इक्वेशन नंबर 1। अब बच्चों यहाँ आगे सोचो आप कि ये इसके बाद DF और OR पैरेलल है, DF और OR पैरेलल है, तो कौन सा ट्रायंगल DF और OR को केटर कर रहा है, ये ट्रायंगल कौन सा, PRO के अंदर आप देखिए यहाँ पे DF इज पैरेलल टू OR है, और D और F पॉइंट को लेके यहाँ पर BPT के बारे में सोचा जा सकता है, तो ये ट्रायंगल है POR। चलिए लगाए यहाँ पर BPT, इन ट्रायंगल POR एस DF is parallel to OR, तो by BPT we get, क्या मिला हमें बच्चों BPT से, PD upon DO is equals to PF upon FR, PF upon FR, ये है हमारा बच्चा इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब देखिए जो हमको प्रूफ करना है लाइन पैरेलल, तो भाई लाइन पैरेलल कौन सी थ्योरम में होती है, बीपीटी में तो पैरेलल लाइन गिवन होती है और साइड्स के रेशियो इक्वल करना पड़ते हैं, प्रूव हो जाते हैं वहां पर। लेकिन कन्वर्स ऑफ बीपीटी में साइड्स के रेशियो इक्वल दिए रहते हैं और लाइन पैरेलल प्रूफ करना पड़ती है।
तो अगर हमको लाइन पैरेलल बताना है तो हमको लगानी पड़ेगी यहाँ पे कन्वर्स ऑफ बीपीटी, यहाँ पे साइड्स के रेशियो दिए हैं और वहाँ पे साइड्स के रेशियो के कारण लाइन होगी पैरेलल, तो लाइन होगी पैरेलल तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी लगेगी। अब कौन सी लाइन है, ईएफ और क्यूआर। अब इसको ऑब्जर्व करो, यहाँ पर ईएफ और क्यूआर को ऑब्जर्व करो, है ना। फटाफट कन्वर्स ऑफ बीपीटी का फंडा बता देता हूँ आपको एक बार। यहाँ पर अगर मेरे पास ट्रायंगल एबीसी है और हमने बोला ये पॉइंट ई है, ये एफ है, तो अगर बच्चों ए अपॉन ई बी इज इक्वल टू ए एफ अपॉन एफ सी होगा, ये दिया होगा, ये गिवन होगा, तो बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी, कन्वर्स ऑफ बीपीटी से मैं ये बोल सकता हूं कि अगर ये दिया होगा तो ई एफ बी सी के पैरेलल होगी, ई एफ होगी पैरेलल टू बी सी। अब यही कंसेप्ट यहाँ लगाते हैं। आप देखो, अगर मुझे ई एफ को पैरेलल बताना है क्यू आर के, तो P अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, PE अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर होना चाहिए। और कहाँ होना चाहिए, ट्रायंगल पी क्यू आर पे। ट्रायंगल पी क्यू आर पे अगर मैंने ये रेशियो, साइड्स के रेशियो इक्वल बता दिए, P अपॉन ई क्यू इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर बता दिया, तो पी क्यू आर पे कन्वर्स ऑफ बीपीटी लग जाएगा और उससे ई एफ और क्यू आर पैरेलल हो जाएंगे। पी क्यू आर पे कन्वर्स ऑफ बीपीटी लग जाएगा, ई एफ और क्यू आर पैरेलल। तो ये मेरा ऑब्जेक्टिव है भाई, ये कैसे बनाऊं। तो ये बनाने के लिए यहाँ पर आप खुद देखो, अगर इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करो तो दोनों का एल एच एस इक्वल है, पी डी बाई डी ओ, पी डी बाई डी ओ, तो दोनों का आर एच एस भी इक्वल हो जाएगा। और दोनों का आर एच एस क्या है, पी बाई ई क्यू इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर, और यही है पी अपॉन ई क्यू इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर बच्चों, यही है। ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं कि in equation number 1 and 2 LHS is equal, therefore RHS will also be equal। तो RHS भी इक्वल होगा, और RHS को इक्वल अगर मैं करूं तो ये आ जाएगा P अपॉन ई क्यू, P अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर। ये आ गया P अपॉन ई क्यू इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर। और ये आ गया बच्चों जो अपन चाह रहे थे, ये मिल गया हमें। क्या मिल गया कि पी ई अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर मिल गया। तो अब पी क्यू आर पर मैं देखूंगा तो इधर साइड्स के रेशियो बराबर है, तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी से ई एफ पैरेलल टू क्यू आर हो जाएगा और क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। तो बस अब हम यहाँ पे लिख देते हैं कि इन ट्रायंगल पी क्यू आर, इन ट्रायंगल पी क्यू आर एज पी बाई ई क्यू इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर, एज पी बाई ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर, ये रहेगा पी बाई क्यू इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर। देयरफॉर, इसलिए बाय अप्लाइंग कन्वर्स ऑफ बीपीटी ऑन ट्रायंगल पी क्यू आर वी गेट, तो मैंने क्या करा बच्चों, यहाँ पर P बाई ई क्यू इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर है, तो इससे कन्वर्स ऑफ बीपीटी से ई एफ विल बी पैरेलल टू क्यू आर आ जाएगा। तो वी गेट ई एफ विल बी पैरेलल टू क्यू आर, हेंस प्रूव्ड हो गया बच्चों, क्वेश्चन खत्म। ठीक है, तो आप देखिए, जब भी हमको लाइन पैरेलल बतानी है तो पैरेलल प्रूफ करना है तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी लगेगी, कहीं ना कहीं तो उसका इन्वॉल्वमेंट रहेगा, लगना ही है। और जब भी लाइन पैरेलल दी है तो बीपीटी तो लगना ही है। पैरेलल दी और साइड्स के रेशियो इक्वल बताने तो बीपीटी तो लगना ही है। अभी तक के जो क्वेश्चन हम केटर कर रहे थे आप देखिए, ओके, ये क्वेश्चन में देखिए आप, यहाँ पर बीपीटी लगी और साइड्स के रेशियो इक्वल आया, यहाँ पे साइड्स के रेशियो इक्वल करने थे, यहाँ पर भी साइड्स के रेशियो इक्वल करने थे, ओके, यहाँ पर भी साइड्स के रेशियो इक्वल, तो इन सब में बीपीटी लग गई। लेकिन जहाँ पर हमको
लाइन पैरेलल प्रूफ करना पड़ी, वहां पर कन्वर्स ऑफ बीपीटी तो लगेगी ही भाई। पैरेलल है तो साइड्स के रेशियो तो हमने इक्वल कर दिए बीपीटी लगा के, लेकिन अल्टीमेटली एट द लास्ट हमें पैरेलल इसको प्रूफ करने के लिए जो गिवन था वो दूसरी दो लाइन पैरेलल थी, इन दोनों पर तो बीपीटी लग गई, लेकिन इसको पैरेलल बताने के लिए कन्वर्स ऑफ बीपीटी लग गई है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, ENF आर पॉइंट्स ऑन द साइड्स PQ एंड PR रेस्पेक्टिवली ऑफ ट्रायंगल PQR। चलिए एक ट्रायंगल PQR है, ट्रायंगल PQR पे क्या है हमारे पास, ENF आर पॉइंट्स ऑन साइड्स PQ, यहाँ पर एक E और F है PQ और PR पर। फॉर द फॉलोइंग केसेस स्टेट वेदर EF इज पैरेलल टू QR। किस केस में EF पैरेलल होगी QR में? पहला ये केस है, क्या इसमें EF पैरेलल होगी PR? तो अगर EF QR के पैरेलल है, अगर हमने अज्यूम कर लिया कि लेट अस अज्यूम दैट अगर EF इज पैरेलल टू QR, अगर बच्चों EF इज पैरेलल टू QR, तो यहाँ पर हम लगा सकते हैं BPT। देयरफॉर BPT से हम बोल सकते हैं कि P अपॉन EQ का जो रेशियो है वो PF अपॉन FR के बराबर आना चाहिए अगर लाइन पैरेलल है। तो ये बात आपको क्लियर हो गई। तो हम ये चेक कर लेते कि ये रेशियो इक्वल आ रहा है क्या। देखते हैं P अपॉन EQ, P हमारा 4 है और EQ के बारे में EQ ये है 4.5, PF के बारे में क्या कहा है 8 है और RF जो है वो 9 है। चलिए ये रेशियो देखें, 4 अपॉन 4.5 मतलब ये वही हो गया 40 अपॉन 45, 8/9, इसको भी कैंसिल कर देंगे, 5 8 ज़ा 40, 5 9 ज़ा 45, 8/9 इक्वल टू 8/9। तो यहाँ पर बच्चों LHS बराबर RHS आ गया है। तो ये रेशियो इक्वल आ गया, ये रेशियो इक्वल आ गया। देयरफॉर लाइन्स विल बी पैरेलल, लाइन्स विल बी पैरेलल। रेशियो इक्वल है तो लाइन हो जाएगी पैरेलल, कौन सी? EF विल बी पैरेलल टू QR। ठीक है, आसान है। ठीक है, तो बस आपको ऐसा देखना है। चलिए ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये हमारी एक बहुत ही बढ़िया एक्सरसाइज थी जहाँ पर हमने बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के क्वेश्चन डिस्कस करे, कन्वर्स ऑफ BPT के थ्योरम के क्वेश्चन डिस्कस करें, और हमने ये जाना कि कब BPT लगती है, कन्वर्स ऑफ BPT लगती है, और एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करा है वो है इन दोनों थ्योरम का प्रूफ, जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछा ही जाता है, लास्ट ईयर भी पूछा गया था, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो आप प्रूफ को तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें कि एज इट इज सारी चीज़ें, स्टेटमेंट, गिवन, टू प्रूफ, कंस्ट्रक्शन, फिगर, प्रूफ, सब एज इट इज़ आप लिख के आए। ओके बच्चों, चलिए आई होप आपको समझ में आया होगा, आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा, सारे क्वेश्चन जो डिस्कस करें वो आपको समझ में आए हैं। लेक्चर अच्छा लगा है तो ये ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें आज का लेक्चर, और हमारे चैनल डेफिनेट सक्सेस पाठशाला को सब्सक्राइब करें। ओके, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। ओके बच्चों, आगे हम फिर मिलते हैं जहाँ पर हम सिमिलरिटी क्राइटेरिया को डिस्कस करेंगे बच्चों, और कुछ क्वेश्चंस लगाएंगे बेस्ड ऑन सिमिलरिटी क्राइटेरिया। ओके चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।